अकबर शाह के खास आदमी हो? जी सर, खासम खास। मेरे पास क्यों आए हो? सही अपना बोझ हल्का करना चाहता हूँ। कैसा बोझ? कुछ राज हैं इस सीने में, वो आपको बताना चाहता हूँ। दिल में कोई गर्ज या लालच तो नहीं है? ना सर, कोई लालच और गर्ज नहीं है साईं, बस छोटी सी आपसे मदद दरकार। आप मेरा गम हल्का कर दीजिए। तुम अकबर शाह के नस्ली कुत्तों का ख्याल रखते हो, उनकी ट्रेनिंग करते हो। कुत्तों के बारे में तो बहुत जानते हो। बहुत कुछ जानता हूँ साईं, बहुत कुछ। तो फिर ये भी जानते होगे कि जब इंसान वफादारी की बात करता है तो कुत्तों की मिसाल देता है। तो आज आखिर क्या आन पड़ी तुम पे कि अपनी वफादारी पर कालक मल के मेरे पास आ गए हो? इस वफादारी की बहुत भारी कीमत अदा की है मैंने साईं। और रही बात कुत्तों और इंसानों के फर्क की, तो कुत्तों की कुर्बानी नहीं दी जाती साईं। कहो, क्या बताने आए हो? साईं, आपके गोदाम के अंदर अकबर शाह के कहने पर 3 लोगों ने आग लगाई और उसमें मेरा भाई मरहूम बच्चन भी था। कमाल है, तुमने ड्रेसेस ट्राई नहीं किए? मिसेस शाह की कॉल आई थी, डिजाइनर पूछ रहा है फिटिंग के बारे में। अजीब लड़की हो, जब ससुराल से कोई कीमती और हसीन चीजें आती हैं तो दुल्हनों के चेहरे पे रौनक होती है। तुम्हारे चेहरे से तो बेजारी टपक रही है। क्या चाहती हैं आप? इन चीजों को अपनी आंखों से लगा के रखूं और चूमती रहूं? तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है मुझे नहीं पता। आपको नहीं लगता कि आप अपनी खुशियों की राह में खुद दीवार बन रही हैं? देखिए अंजू, शरीना से ज्यादा बाबर भाई आपके लिए अहम होने चाहिए। शरीना की खुशी, उसकी शादी, उसकी मंगनी, इसकी खुशी, उसका गम, इन सब चीजों से बाहर निकलें। वो जी रही है या मर रही है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ही तो लेना देना है उसके जीने और मरने से। बाबर भाई आपको कॉल कर रहे थे, आपका नंबर बंद जा रहा था। वो आ गए ना पाकिस्तान, हो जाएगी बात, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अंजू, मैं दुश्मन नहीं हूं आपका, मैं आपकी खुशी चाहता हूं। अरे मैं भी तुम्हारी दुश्मन नहीं, खुश देखना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन शरीना नहीं है मेरी खुशी, आप सब लोग हैं। आप और माँ मेरी खुशी। लेकिन शहरीना की खुशी सिर्फ तुम हो वलीद, सिर्फ तुम। वो क्लोज चाहती थी, मर जाएगी वो। कोई किसी के लिए नहीं मरता अंजू। खुश देखना चाहती हूँ तुम। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन शरीना नहीं है मेरी खुशी, आप सब लोग हैं। आप और माँ मेरी खुशी। लेकिन शहरीना की खुशी सिर्फ तुम हो वलीद, सिर्फ तुम। वो क्लोज शादी थी, मर जाएगी वो। कोई किसी के लिए नहीं मरता अंजू।
आपको क्या लगता है मेरे बगैर ये शादी हो जाएगी? उसूलन तो तुम्हें इस वक्त अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि आज भी तुम अपने लालची शौहर की वकील बनकर आई हो, एक बेटी और बहन बनकर नहीं। आपने मुझे बेटी समझा है? अगर बेटी समझा होता तो इस तरह से मेरा हक नहीं मारती। और वो जो आपने करोड़ों का चेक मुझे दिया था वो हमें नहीं चाहिए। और वैसे भी अब तैमूर को आप पर भरोसा नहीं रहा। वाकई तुम्हें करोड़ों का चेक नहीं देना चाहिए था, तुम्हें आग कर देना बेहतर फैसला होगा। तो फिर ठीक है, मुझसे और तैमूर से अब आप कोर्ट में ही मिलेंगी। तुम धमकी दे रही हो मुझे? मैं तो सिर्फ यहाँ बात करने आई थी, लेकिन अब आपके दिल में ना खोट आ गई। अगर अकबर की शादी से पहले हमारी डिमांड्स पूरी ना हुई ना तो क्या? और यूं ये दुश्मनी तुम दोनों को बहुत भारी पड़ने वाली है। हमें आदत है दुश्मनियां भारी पड़ने की। अब तुम्हारी बारी, आदत डालो। मुझे धमकी दे रहे? बदतमीजी मत करो। तुम्हारे मुंह नहीं लगना मुझे, तुमसे तो अब अलग जबान में बात करूंगा मैं। और चाची, लगता है आप चाहती नहीं है कि अकबर शाह की शादी खुशगवार माहौल में हो। तैमूर देखो, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम यहां से इज्जत से निकल जाओ, वरना ये काम हम मुलाजमीन से करवाते हैं, वो भी जो कुत्तों को ट्रेन करते हैं। बड़े करामत लोग रखे हुए हैं, कितनी अच्छी ट्रेनिंग की है तुम्हारी। संभाल के रखना हूं, आगे बहुत काम आएंगे तुम्हारे। चलो। साहब, इलाही बख्श ने आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो बात है उसको वो तुमसे कर ले, मेरे पास वक्त नहीं है। साहब उसके भाई की कब्र काफ़ी खस्ता और नामुनासिब हो गई है। उसको कुछ रकम की ज़रूरत है ताकि वो अपने भाई की कब्र को मरम्मत करवा सके। अरे यूं मरने वालों पर पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? और उसे कहो कि अपनी फिक्र करे। हाँ, वैसे भी वो लाश दफन करने के काबिल नहीं रही। और हाँ, इलाही बख्श को समझाओ कि सोग बनाने के बजाय ये वाकया भूल जाए, उसके लिए यही बेहतर है, वरना इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, जाओ। महाम आ जाओ, लेट हो रहे हैं। जी आई। सॉरी, वो आपने अम्मा को बता दिया है कि हम बाहर जा रहे हैं? माँ सो रही हैं, उनको सोने दो। फजर की नमाज पढ़ के सोई हैं, वो अभी उठेंगी नहीं। चलो चलें। यूसुफ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए जा रहे हैं। अकबर शाह तूफान ले आएगा, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना कोई मामूली बात नहीं है। अब सैलाब आए या तूफान, हमें हर चीज़ से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, खुदा पर भरोसा रखो। इसी भरोसे की वजह से मैं आज निकली हूँ। तो जहाँ भरोसा है और यकीन है तो वहाँ पे खौफ भी नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। यार इलाही बख्श, इतने साल वफादारी की है इसकी और इसने ये सिला दिया। यार सब भुलाकर तू अपने काम में ध्यान दे, इसी में तेरी भलाई है। कैसे भुला दूं साबिर, कैसे भुला दूं? अच्छा हौसला रख, चल मेरे साथ चल। चल आजा आजा आजा, कोई नहीं।